हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। क्लास 9th में आपने अवश्य चैप्टर पढ़ा होगा परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। उसमें आपने यह देखा होगा कि परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है। उसके नाभिक में यानी कि जो बीच में नाभिक होता है उसमें जो प्लस लिखा रहता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं जो कि गोल गोल होता है, उसमें चक्कर काटते रहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और उसमें विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इसमें हम देखेंगे वो कक्षा क्या क्या है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम एक परमाणु का फिगर बनाते हैं। एक ऐसा परमाणु जहां प्लस लिखा है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, P+N प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, जिसको इसको कहते हैं K, L, M और N। ये कक्षा संख्या है K, L, M और N, ये कक्षा के नाम है। ये आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। आज हम इन्हीं कक्षाओं में जानेंगे कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या क्या होती है इन कक्षाओं में। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में बोर-विली योजना सबसे प्रसिद्ध है। बोर-विली नामक आदमी ने यह बताया था कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है और उसको एक सूत्र दिया था जिस सूत्र का नाम है 2n²। कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। उस सूत्र को हम लिखेंगे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। यानी कि इस सूत्र को फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, द्वितीय कक्षा में कितना, तृतीय कक्षा में कितना और चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इससे हम जान जाएंगे कि विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो हमें यह 4 कक्षा मालूम है, K, L, M, N यानी प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा। ये 4 कक्षाएं मालूम है। अब हम इसमें जानेंगे कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है और चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे। इस बार सूत्र के प्रयोग करके यानी कि बोर-विली योजना के प्रयोग करके हम अब K, L, M, N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इस चीज को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखे रहते हैं प्रथम कक्षा जो कि K है में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। तो n के जगह 1 के स्क्वायर, 2 × 1 बराबर 2 होगा। इसी तरह दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। कक्षा संख्या यहाँ 2 है तो 2 के स्क्वायर, 2 × ये 2 कर दिए इंटू 2 के वर्ग किए हैं तो 2 × 4, 4 × 8 हो जाएगा। अब हमें यह पता करना है कि तीसरी कक्षा में क्या होगा। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की K है तो L देंगे यहाँ। तीसरी कक्षा के L, M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 × 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 9 तो 18 हो जाएगा। तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 होंगे। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 4 के वर्ग और 2 × 18 यानी कि 16, यानी कि 16 होंगे। सॉरी, 4 चौका 16 दूना 32 होंगे। यानी कि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी कितना, 32 होगी। बोर-विली सूत्र का प्रयोग करके हम यह जान गए हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी कि प्रथम कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरी कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन है, तृतीय कक्षा M में 18 इलेक्ट्रॉन आएगा और चौथी कक्षा N में 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस सूत्र के प्रयोग करके हम यहाँ पर जानेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब हम इसमें 2-3 बात जानना और महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा जो होगी, सबसे अंत वाली कक्षा, उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। और दूसरी बात यह जानना है,
यानी कि उसकी कक्षा संख्या कुछ भी उससे मतलब नहीं है। सबसे बाहरी कक्षा जो होगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। 7 तक हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 9 आप नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो, 3, 4, 5 कुछ भी, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगला है कि तीसरी कक्षा में यह 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में तभी लिख सकते हैं आप 18, जबकि चौथी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। यानी कि यह अकेले तीसरा में 18 नहीं रह सकता है। यह रखेगा तो 7 रखेगा, चौथी कक्षा में कुछ रखेगा, 2, 4, 5, 6 कुछ भी रखिए, लेकिन कुछ रखना पड़ेगा। जब आप तीसरी कक्षा में 18 लिखते हैं तब। अगला हमारा है चौथा में 32। चौथी कक्षा में आप 32 तभी लिख सकते हैं, जबकि पांचवी और छठी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें 32 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में लिख सकते हैं, नहीं तो 32 आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए यह जो 32 चौथी कक्षा में तभी लिख सकते हैं, जबकि पांचवी और छठी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी आप चौथी कक्षा में 32 लिख सकते हैं। आप सिंपल सीधे चौथी कक्षा में 32 नहीं लिख सकते हैं, यह 3 साथ रहेगा तब ये चौथी, पांचवी और छठी, यानी कि चौथी में 32 और पांचवी में कुछ लिखिए और उसके बाद छठी में कुछ लिखिएगा, तभी यह 32 रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। यानी कि यह तीसरी में 18 तभी रह सकता है जबकि चौथी में भी हो, और चौथी में 32 तभी रह सकता है कि पांचवी और छठी में हो, तब यह संभव है। दोस्तों हमें क्लास 10th तक केवल इसी दोनों के प्रयोग से बन जाएगा। ये 18 और 32 की जरूरत हमको क्लास 10 तक नहीं पड़ता है, कि क्लास 10 तक केवल 20 तत्वों के ही हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है और उसी से काम चल जाता है। यह सब ऊपर की कक्षाओं में काम आती है, जो कि हमने बताया कि ये 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जो ही रह सकता है जबकि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, और 32 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में तभी रह सकता है जबकि पांचवी और छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, नहीं तो चौथी कक्षा में हम 32 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। ये सब ऊपर के हैं, हमको 10th लेवल में 8 तक ही काम चल जाएगा, यहां तक ही काम चल जाएगा। तो चलिए हम विभिन्न तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखकर दिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। जैसे के वाला में, पहलका वाला में होता है 2, एल में कितना होता है 8, और एम में 18, और एन में कितना होता है 32। अब हम देखते हैं कि एक तत्व है कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 6। इसका हमको विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है। तो हम पहले ऐसे लिखें, कक्षा संख्या लिख दे रहे हैं, यहां पर कक्षा संख्या है 1, 2, 3। इसमें हम 6 देख रहे हैं, तो प्रथम कक्षा में हमको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो यहां हम इसमें रख देंगे 2। अब इस 6 में से 6 को इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 को निकल गया, तब हमें कितना बचा 4। तो इसको हम दूसरी कक्षा में रख सकते हैं। एक बार ध्यान देंगे, दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें हम 4 लिख दिया। तो इस तरह से हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉन मतलब विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण कर दिया है। इसमें 2 कक्षा है, एक है प्रथम कक्षा में 2 को, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह आप एल्यूमिनियम के ले लीजिए, एल्यूमिनियम के परमाणु संख्या होता है 13, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 13। तो इसमें प्रथम कक्षा में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितना बचा है 11 को भी इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसमें डायरेक्ट हम 11 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन है दूसरा कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8। तो 8 और 2 10। अभी इसमें 3 को बच गया, जो 3 को बच गया हम इसको तीसरी कक्षा में लिख देंगे। तीसरी कक्षा में हम 3 लिख दिए। इस तरह से हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी ले लीजिए, जैसे सोडियम की 11 होता है, 11 ले लीजिए सोडियम का। इसको कैसे लिखेंगे, सेम चीज में भी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, पहला कक्षा है तो इसमें 2 रखेंगे। अब इसमें कितना बचेगा हमको 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो इसमें 9 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे 9, क्योंकि दूसरी कक्षा में हम क्या 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 8 है तो 10, इधर 11 है, अभी 1 बच गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें सोडियम के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्राप्त हो गया। सोडियम में 3 कक्षा है, जिसमें पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम आर्गन की बात करते हैं, आर्गन जिसकी परमाणु संख्या होती है 18। अब देखते हैं इसमें कितने कक्षा है और इसमें परमाणु का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। सेम वे प्रथम कक्षा में के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें 2 को रख देंगे। अब इसमें से बच गया 2 घटाएंगे तो 16 को बच गया। इसमें डायरेक्ट 16 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 से ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8।
8 है 2 10 हो गया, इधर 18 है तो ये 10 घटेगा 18 में से, 18 में से घटेगा 10 तभी 8 को बच जाएगा। तो डायरेक्ट हम तीसरी कक्षा में 18 नहीं लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते। 8 कितना है, हाँ 8 लिख सकते तीसरी कक्षा, क्योंकि 12वीं कक्षा है तो 12वीं कक्षा में हम 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते। 8 तक लिख सकते हैं, 8 से ज्यादा हम नहीं लिख सकते। हालांकि यहाँ दिया है 18, तो 18 तो पूछता ही नहीं है, 8 है तो कैसे 18 लिख दे। इसीलिए सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ 8 लिख दिया है। एक और लेते हैं कैल्शियम, जिसका होता है 20। इसको हम कैसे लिखेंगे कैल्शियम? कैल्शियम के प्रथम कक्षा में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 लिखेंगे। अब इसमें से घट गया 18, अब दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें लिख देंगे 8। अब 10 हो गया, अब इसमें 10 बच गया है। तो तीसरी कक्षा में क्या है, 18 है तो डायरेक्ट यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, कि बाहर कक्षा में 10 नहीं लिखेंगे, तो पुनः हम लिखेंगे यहाँ 8। अब हो गया 8 8 16 और 2 18, यहाँ 20 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसको हम सबसे लास्ट वाला कक्षा में, चौथी कक्षा में लिख देंगे इस तरह से। ये हमारा चौथी कक्षा में हो गया क्या, कैल्शियम के चौथी कक्षा में कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से कैल्शियम में 4 कक्षा है, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, फिर तीसरा में भी 8 और चौथा में 2। इस तरह से प्रयोग करके आप 20 तक के कोई भी संख्या को विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का लिख सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।